तो बस बच्चों की ना इसी तरह से फरमाइश थी, माँ हम कभी भी नॉर्मल खाना नहीं खाती, मैं बनाऊंगी। अभी तो मेरी सारी की सारी चीज़ें ना ख़त्म होने पड़ी थी। तो काफ़ी दिन से आप लोगों को मैंने चाय नहीं दिखाई थी, आप लोगों को मेरे चाय वाले व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलें जी आज चाय भी दिखा देते हैं। बहुत ज़रूरत की चीज़ थी और मैं कितने दिनों से ये जो है लेना चाह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है और उसका आगाज़ मैंने किया है लंच बनाते हुए, मतलब टिफ़िन बनाते हुए। माहम को जाना था स्कूल, तो बस आजकल माहम को ये लग रही है कि बस मम्मा कुछ अच्छा सा बना के देते जो मैं खा लूँ। अच्छा, उनको ना पराठा वराठा खाया नहीं जाता है और इस तरह की चीज़ वो फिर भी खा लेती है। अदरवाइज़ को कुछ मैं देना चाहूँ तो अच्छा नॉनवेज लेके नहीं जा सकती, उसके स्कूल में अलाउ नहीं है। और अच्छा जी, ये वो बॉटल है जो मैं उस दिन ख़रीद के लाई थी माहम के लिए, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में। तो काफ़ी अच्छी है, माहम को काफ़ी पसंद आई। और देखिए मतलब इसमें 1 लीटर के करीब जो है वो पूरा पानी आ गया है और बहुत अच्छी है, देखें डिसेंट सी, बस माहम को ऐसी ही चाहिए थी। तो देखिए काफ़ी प्यारी बॉटल है, उस दिन नहीं दिखा पाई थी, मैंने सोचा चले आज दिखा दे। चले जी, अब ये जो है ना मैं उसके लिए बर्गर बनाने जा रही थी। तो बस टिक्की मैंने आलू की तल ली है और बंस मंगा रखे थे, बर्गर वाले बंस। तो बस उन्हें इस तरीके से थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर दूंगी, ऊपर से तो नहीं करूँगी, बस अंदर अंदर से, ताकि ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसका। तो बस बच्चों की ना इसी तरह से फरमाइश थी, माँ हम कभी भी नॉर्मल खाना नहीं खाती, मैं चाहूँ से पराठा दे दूँ, पराठा अचार दे दूँ, ऑमलेट के साथ कुछ, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि नहीं मम्मा मुझे कुछ ऐसा दिया करें। उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी शायद ऐसे ही लेकर आते हैं वो लोग, सैंडविच वगैरह। बड़ी हो गई है ना, छोटी थी तो मैं इन्हें कुछ भी खिला देती थी, बट अब वो बड़ी हो गई, अपने मन की मर्जी ही करती हैं भाई, नहीं खाती हैं। और उन्हें ना चीज़ वीज़ वाला आप अच्छा सा बना कर दीजिएगा, तो ये ओवरलोडेड चीज़ से मैं बना रही हूँ। सिंपल सा है वैसे, बाकी कुछ इसमें इतना नहीं डालूंगी, बहुत सिंपल सा, क्योंकि ज़्यादा सॉसेस वगैरह तो इस वक्त मैंने देखे भी तो फ्रिज में सारे ही जो है फ्रेंड्स सारे ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा चलें ग्रॉसरी भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें शायद मे बी मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँ तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी तो मेरी सारी की सारी चीज़ें ना ख़त्म होने पड़ी थी, तो बिल्कुल ही समझ लें किचन तो ऐसा हो गया कि मैं, आप लोगों ने कितने दिन से देखा भी नहीं होगा ना कि मैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए गई हूँ। तो बस छोटा छोटा क्या करती हूँ ना सामान फ्रेंड्स, मैं ब्लिंकिट वगैरह से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अभी जाना हो नहीं पा रहा है मार्केट बिल्कुल भी। तो चलें खैर, मैं मार्केट पे पहुंच गई ग्रोसरी पर, तो फाइनली माहम का जो है ये हो गया। अच्छा, मैं बॉटल तो ले आई थी, तो मैं टिफ़िन नहीं लेकर आई थी, मुझे कोई अच्छा दिखा भी नहीं था। अच्छा, माहम क्या है ना बहुत चूज़ी हैं, उनको है कि अब हालांकि बच्चों वाला ही उसे यही है कि मम्मा ये आप मुझे ये दे देती हैं टूटा हुआ, और बच्चा वाला। मैं कहा ठीक है बेटा मैं लेकर आऊँगी, बस लेकर ही नहीं आ पाई थी उस दिन, तो खाली बॉटल लाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं उसके लिए लंच बॉक्स भी ले आऊँगी। अच्छा, अम्ब्रेला आजकल ज़रूर मैं उसके बैग में रख देती हूँ, उसका रीज़न है यहाँ पे बारिशों का ना कुछ नहीं पता, इतनी बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और किसी वक्त भी हो जाती है, बरसात का मौसम है ना। तो चलें जी, फिट तो आई गई फाइनली इसके बैग में ये। अच्छा, उसके बाद ये बन रहा था नाश्ता, थोड़ा सा लेट करके मैंने नाश्ता बनाया था। तो बस देसी घी के अंदर फ्रेंड्स ये ब्रेड जो है वो जो है फ्राई कर ली थी, मेरा नाश्ता नहीं है ये। तो जो है बस उसके बाद चाय बन गई थी, बस ये सिंपल सा चाय ब्रेड का नाश्ता रहेगा। काफ़ी दिन से आप लोगों को मैंने चाय नहीं दिखाई थी, आप लोगों को मेरे चाय वाले व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलें जी आज चाय भी दिखा देते हैं। सिंपल सी, हाँ इलायची डाल दी थी बस मैंने, अदरक था ही नहीं आज घर में, तो अदरक नहीं डाल पाई। अच्छा जी, और उसके बाद जो है ये आया था मेरा कोरियर, तो मैंने सामान मंगाया था अमेज़ॉन से। सामान क्या है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ थी और मैं कितने दिनों से ये जो है लेना चाह रही थी। तो बस खैर मैंने फाइनली, फिर मैं ना ये जाकर लेना चाहती थी कि मैं लाजपत नगर जाऊँ मार्केट और वहाँ से ख़रीदूँ। लेकिन बस फ्रेंड मेरा ना, आप लोग देख ही ना, इतना मतलब टाइट वो चल रहा है ना, मैं मार्केट जा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं जा पा रही। तो ये है रेन कोट, रेन कोट नहीं रेन सूट है पूरा ना। अच्छा, ये किसके लिए? मेरे राइडर के लिए है। तो मेरा राइडर है ना, हमें इतनी दिक्कत हो रही है फ्रेंड, क्योंकि जब डिलीवरी का टाइम होता है बारिश होने लगती है, तो वो बेचारा ना भीग जाता है और फिर उसकी छुट्टी, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसको बुखार आ जाता है, बहुत वीक है। तो बस अब मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो जाता है, नेक्स्ट डे मुझे छुट्टी करनी पड़ जाती है और वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है। देखें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये रेन सूट मुझे मिल गया, बहुत अच्छी, बहुत फ़ाइन क्वालिटी है फ्रेंड, और इसकी प्राइस बहुत अच्छा है। और ये मतलब समझ लें ऐसी कुछ 700-800 का मुझको पड़ा है, बहुत ही लाजवाब इसकी क्वालिटी है। और इसका अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बिलीव मी फ्रेंड, बहुत प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त है और रीज़नेबल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना अच्छा सा, मतलब मुझे इसकी आस्तीनें लगी कि अंदर पानी नहीं जाएगा। और मैं पॉकेट चेक कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने कहा पॉकेट देखेंगे इसकी कि इसका मोबाइल आता है कि नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश थी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेन सूट, मतलब घर बैठे आ गया। मैं वरना कितने दिन से परेशान थी कि मैं जाऊंगी
और जो है बस मैं जा नहीं पा रही थी मार्केट, लेकिन ये बहुत लाजवाब मिला। देखिए पॉकेट, मैंने कहा देखिए मोबाइल इसमें आएगा, तो खैर फिर पता चला कि मोबाइल वो इसमें रखता ही नहीं है, उसने मोबाइल के लिए अलग से कुछ है उसका, उसके अंदर वो रखेगा। तो फाइनली ये मेरा बहुत ज़बरदस्त रेन सूट आ गया था। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। भाई जब बिज़नेस इंसान कर रहा हो ना, बड़ी सारी चीज़ों के साथ जूझना पड़ता है। और ये मेरा जो काम है ना फ्रेंड, यकीन करिएगा डेली एक नया ही कुछ मेरे साथ हो रहा होता है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, कभी कोई दिक्कत तो कभी कोई दिक्कत। खैर अल्लाह का करम और एहसान है, बड़ी दिक्कत तो कोई नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं कि वो सॉल्व हो जाती हैं, बट फिर भी। खैर इसके साथ ये हुडी भी थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त कलर, क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ बहुत शानदार था। तो चलें जी, हमारा एक ये बहुत बड़ा मेरा मरहला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से मैं, मुझे वरना था कि मार्केट जाऊंगी, नहीं जा पा रही थी। तो अच्छा जी चलें, अब मैं आ गई थी किचन। उसके बाद तो किचन आई थी तो मेरी बहुत करीबी है, मतलब बड़ी बहन ही समझ लें, वो अपने बाग के जो है कटहल लेकर आई थी। और हुआ क्या, लाई तो थी अचार डालने के लिए, वो सारे के सारे कटहल पक गए। और ये इतने उम्दा पके हैं ना, क्योंकि शायद डाल के पके हुए होते हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब थे। आप देखिए इतने मोटे मोटे से इसके अंदर के। और ये किस किस ने खाए फ्रेंड, ये पका हुआ जो कटहल होता है इतना मज़े का होता है ना, मतलब ये समझ लें, मुझे लगता है कि इसके सामने ना आम भी फेल है। मैंने कभी ना ये बचपन में खाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटी थी। तो अब्बा हमें लेकर गए थे कहीं, पता नहीं बनारस था, गोरखपुर था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं, वहाँ मैंने कभी बचपन में खाया था। मुझे वो फ्लेवर आज तक था मेरे मुंह में। तो जब मैंने ये खाया मेरा दिल खुश हो गया। चले जी, अच्छा ये हमने अचार डाला था, तो मैंने कहा लाएं थोड़ी शक्ल आपको। अचार डालते हुए तो मैं दिखाई नहीं पाई, क्योंकि फ्रेंड्स सच बताऊं आजकल बहुत हेक्टिक रहता है अल्लाह के करम से। लेकिन मैं ना बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि शूट करूँगी। तो आप देखें अभी इसके अंदर ना थोड़ी तेल की जो है वो कमी है, बाकी इसमें तेल डलेगा, थोड़ा सा भी इसमें धूप और लगनी है। तो आम का अचार भी हमारे सीज़न का रेडी हो गया। उसके बाद हमारे किचन की होती है सफाई। जब सारा काम हो जाता है ना, तो फ्रेंड देखिए सारी जो है चीज़ें क्लीन कर करके फिर हम सब लोग फिर घर चले जाते हैं। हमारा डेली का रूटीन है इसी तरीके से। तो बहुत दिन बाद मैं किचन का भी कोई कोई शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स मैं सबके लिए डाल दूंगी, ताकि आप लोग भी देख सकें हर चीज़। तो बस क्लीन हो जाता है सब कुछ। फिर उसके बाद धुलाई वुलाई करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद फिर मुझको जाना था कहीं, ठीक है, दावत में जाना था, और बिल्कुल ही सब कुछ भूल गई, वहाँ पे व्लॉग बनाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो जब हम निकल रहे थे ना, मैंने उस वक्त बनाया। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे इनका घर। तो हम सारे लोग जो अब निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने कहा चलें निकलते हुए ही बेशक सही बना लेती हूँ थोड़ा सा एक यादगार के तौर पर। तो ये देखें रज़िया बाजी जो है अरसलान से कह रही मुझे पकड़ो मेरा हाथ, उसने खींच लिया है, बोली देखो ये वो बहुत नौटी है, अपनी रज़िया दादी को उसने जो है खींच लिया, और इतना खुश हो रहा था इस बात पे कि कोई हद नहीं है। अब उसे लगा कि मैं अपनी ना दादी को भी खींच लूँ। दादी खैर उनकी बहुत स्मार्ट थी, वो खुद ही उतर कर आ गई। उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे भी ये कभी खींच ही ना ले। तो अरसलान माशाल्लाह से सीधा सा बच्चा है बहुत, मतलब कभी कभी छोटी छोटी सी नोटी नोटी हरकतें करता है। तो बस हम लोग अब निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने कहा चलें सबके निकलते हुए भी बना लूँ। हमेशा पार्टी की तो मैंने बनाई ही है, बहुत प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा इनका घर है, तो बहुत इतनी प्यारी जगह पर है, तो मैंने इसलिए कैप्चर कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने मंगाया हुआ था, मैंने आपसे कहा ना मैं ग्रॉसरी करने नहीं जा रही, तो मैंने क्या करा ब्लिंकिट से ही थोड़ा थोड़ा सा सामान मंगा के रखा था। और ये मैंने वॉश करा था अपना जो है गरम मसाले का डब्बा। तो बस मैंने था, कुछ चीज़ें तो थी मेरे पास, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, तो वो मैंने मंगा ली थी। तो मैंने कहा चले इनको भी मैं सबको रख दूँ, इतने दिन से टल रहा था कि बस मैंने इसी में से निकाल निकाल के बनाए जा रही थी सामान। बस कभी कभी होता है ना, इतना मतलब लेजी सा सब कुछ हो जाता है। मेरा तो सच बताऊँ आजकल बिल्कुल मतलब सिर्फ काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही हूँ, अपना सिर्फ अपना किचन का काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा ना कुछ दिल चाहता है, ना कोई रेसिपी डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है। और आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, थोड़ी सी मैं एक्टिव हो जाऊँ पहले की तरह, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी फिर मेरे मिलेंगे। तो सारे गरम मसाले थे फ्रेंड, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं ये सोचती कि इसके अंदर और क्या, ये दो हिस्से जो थे, फिर मैंने कहा रेवा ज़ीरा और मेरा मेथी दाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ बनानी, मुझे ज़ीरा और मेथी दाना की तो मुझे बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस जी गरम मसाले का भी हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। बड़े दिन बाद, पता है मैंने कई कितने दिन हो गए मैंने इसको धो के रखे हुए, 5-6 दिन हो गए। मैं 5-6 दिन से इसकी नौबत ही नहीं आ रही थी बनने की। मैं कहा चलो अभी करेंगे ना, इतना ज़्यादा। और बस कुछ आजकल दिल भी नहीं चाह रहा कुछ पकाने का, पता नहीं कैसा मेरा आजकल दिल हो गया है। कभी कभी बंदा इतना लेजी हो जाता है ना फ्रेंड्स की कुछ भी दिल नहीं चाहता करने का। तो चले मेरा ये बॉक्स रेडी हो गया। उसके बाद ना मैंने मंगाई हुई थी कुछ सब्जियां, जो कि मतलब मेरा एक ऑर्डर था फ्रेंड्स, किसी ने ऑर्डर करा था, उन्हें ना हाई प्रोटीन की जो है, बहुत हाई प्रोटीन की डाइट चाहिए थी।
तो मुझे वो बनाना था, तो बस मैंने ये सामान मंगा लिया था। मैंने कहा चले, उन्होंने मतलब जो जो बताया था कि उनको किस तरीके से खाना है। तो जब मैं ये काटने बैठी देखिए मेरे छुरी ही नहीं चल रही थी फ्रेंड, इतनी मुझे परेशानी हुई है ये सब काटने में ना। ये येलो बेल पेपर मुझे इतनी, ये तो आपको मैंने फास्ट करके दिखाया तो लग रहा हुआ कितने इजीली मैं काट पा रही हूँ भैया, ये तो बिल्कुल छुरी मेरी चल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने क्या करा ना, इसको जल्दी से मैंने फिर धार लगाई, क्योंकि ये धार लगाए बिना बिल्कुल नहीं चल पाई थी, मुझे वो शिमला मिर्च काटनी मुश्किल हो गई थी। तो अच्छा, घर में इस तरीके का ये रोना तो बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड, मेरे बड़ी अच्छी सी ना खूब तेज़ हो गई। उसके बाद खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से काट ली। आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क लगा था काटने के बाद। तो सारी चीज़ें मैंने फटाफट से काटी, क्योंकि ये मुझे देना था लंच में उनको। तो बस मैंने कहा लाएँ, मैं यहीं से भेज दूँगी, और तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही थी। मतलब उनको इतनी सारी नहीं चाहिए थी, मैंने थोड़ी मंगा ली थी। मैं कहा कट करके रख लूँगी, हमारे घर पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं तो काम आ जाएंगी। तो तीनों तरह की जो है मैंने शिमला मिर्चें ले ली थी, और क्योंकि उनको ना थोड़ा सा मतलब पनीर वगैरह के साथ देना था खाना, तो देखिए तीनों चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। अच्छा, मशरूम्स भी मैंने जो है ना वॉश करके रख लिए थे। मशरूम बड़ी अच्छी क्वालिटी के मशरूम आए, मुझे बड़ा दिल खुश हो गया, वरना कभी कभी ना मशरूम इतने ख़राब आते हैं, गंदे तो थे ये, लेकिन मैंने इन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। चलिए सारी चीज़ें मेरी कट गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना, जितनी मुझे अभी बनानी है उसको मैं छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं इसमें करके ना टिफ़िन में करके रख दूँगी। अब आप ना इसे आराम से यूज़ करिए। तो मैं अक्सर इसी तरीके से करती हूँ, चीज़ों को रख देती हूँ, और फिर ये मेरे जो है नेक्स्ट टाइम में भी काम आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो सब चीज़ें अब मेरी हो गई हैं रेडी बिल्कुल से, और इस तरीके से आप लोग भी करके रखा करें फ्रेंड, बहुत आसानी हो जाती है। चीज़ें जब जो है हमें इस तरीके से कटी हुई मिल जाती है, क्योंकि उस वक्त तो टाइम लगता है, लेकिन जब हमें सेकंड टाइम जब पकाना हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। मैं तो इस तरीके से ना अपने कामों को हल्का करती रहती हूँ। देखिए मशरूम्स भी मैंने पैक कर दिए, और जी बाकी मैंने सब्जियां भी पैक कर ली। अब मैं बनाने जा रही थी उनका लंच। तो बस उन्होंने, अच्छा मैं बताती हूँ, देसी घी में मैंने ज़ीरा डाला है, और अब मैं सारी ये जो है सब्जियां खूब अच्छे से इसमें जो है सौटे कर लूँगी। अभी ये आपको जो घी है वो कम दिख रहा है, अभी आगे और डलेगा, क्योंकि उनकी हाई प्रोटीन की डाइट थी। तो उन्होंने कहा था, अपनी मतलब एक मेजरमेंट बताया था कि उन्हें देसी घी एंड बटर की क्वांटिटी उतनी चाहिए। तो फिर मैंने अच्छी खासी उसके अंदर डाली थी। बस इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, और जी रेड चिली पाउडर मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूँगी इसके अंदर। बस मैं इसके अंदर और तो कुछ नहीं डालूँगी, बस इतना ही उनको चाहिए था। तो बस सारी चीज़ें देखिए सॉटे के लिए मैंने, हाँ इसके अंदर पनीर कट करके डाले हैं। तो 200 ग्राम के करीब पनीर है। तो बस पनीर और ये वेजीज ये है उनका जो है खाना। थोड़ा सा ढक दे क्योंकि चीज़ डाली थी। तो बस जी उनका हो गया था मील रेडी। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस फ्रेंड अब मुझको दीजिएगा इजाज़त, कल इंशाल्लाह नया व्लॉग लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ करते रहिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।